नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। वैसे उम्मीद करती हूँ आप गर्मी से बचकर रहेंगे और कोशिश कीजिएगा कि गर्मी से बच के रहें, क्योंकि गर्मी से तो मेरी तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे मुंह में तो छाले पड़ गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा मेरा शरीर गर्म हो गया था। मुझे इतना ज़्यादा हीट और स्ट्रोक जैसा बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता वो सब क्या होता है, पर जो भी है मेरा शरीर बहुत गर्म हो गया था। मुझे ठंडा पानी पीना पड़ा, ठंडा ठंडा खाना खाना पड़ रहा है ताकि मेरा शरीर थोड़ा ठंडा हो सके। डिहाइड्रेशन हो गया। और मैं चाहूँगी कि आप भी इस गर्मी से बच के रहें, जितना हो सके उतना ठंडा खाना खाएं और ख़ुद को हाइड्रेट करके रखें। खैर, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो कहानी की शुरुआत ऐसे कुछ होती है कि जैसे आकाश सो जाते हैं अपनी सपनों की ख्वाहिशें रखकर, तो सोते हुए उसे एक सपना आता है और सपने में देख रहा होता है जैसे कि पूरा का पूरा एक घर आग की चपेट में आया हो और उस आग में एक लड़की खिलखिला कर मुस्कुरा रही हो और उसकी मुस्कान जैसे जैसे एक अजीब सी डरावनी सी शक्ल लिए हो और वो सपने देख रहा होता है ऐसा ही कुछ। और इसी सपने को देख वो डर कर उठ जाता है, क्योंकि वो लड़की एकदम से गर्दन घुमाकर ऑफिसर की ओर देखती है और कहती है, ये आपकी गलती थी कि आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ किया होता तो मैंने ये नहीं किया होता। ये आपकी गलती है। और ये कहते हुए वो ऑफिसर की ओर बढ़ रही होती है और इसी सपने को देख ऑफिसर जाग जाता है और कहता है, पसीने से थोड़ा लथपथ हुए, क्या डरावना सपना था। और वैसे भी अगर किसी लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो इसमें मेरी क्या गलती है। ओह, कितनी डरावनी थी वो लड़की। मैंने सोचा था ब्यूटीफुल लड़की आएगी, जैसे कोई फरिश्ता, कोई एंजल, लेकिन आ ही क्या, स्कैरी फेस वाली। ओह नो, मैं ऐसे क्या सपने देख रहा हूँ। हाँ, कितना समय हो गया है। ओ गॉड, 2:30 बजने को है। मैं काफ़ी देर तक सो गया। उह, चलो थोड़ा देर घर के चीज़ें देख लेता हूँ। ओह, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी है। अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कह रहा होता है और फिर रसोई में जाता है और डब्बे खोल खोल के देख रहा होता है खाने के लिए क्या है। फिर एक ओट्स का पैकेट मिलता है जिसमें आधा ओट्स होता है। ओट्स को देखिए सोच रहा होता है, क्या करूं मैं इस ओट्स का, मसाला ओट्स बनाऊं। घर पे दूध है क्या? वो फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज खोल के देखते हैं, दूध नहीं है। आह, सब्ज़ी भी नहीं है कुछ खास, थोड़ी बहुत गाजर, मूली, शिमला मिर्च। क्या मैंने ये सब्ज़ी लिया था? नहीं, मुझे याद है लास्ट टाइम वो हवलदार सब्जी खरीदने जा रहे थे तो मैंने भी कहा था कि थोड़ा बहुत मेरे लिए भी सब्ज़ी ले आना। क्या उसने मेरे लिए ये बकवास सी सब्ज़ी ला कर रखी है? ओह गॉड, मुझे तो लगता है कि सच में मुझे यहाँ पे एक मेड हायर कर लेनी चाहिए। आखिर मैं क्या करूँगा? अकेला इंसान कितना ही अच्छा खाना बना सकता है। आह, दिन भर ड्यूटी करने के बाद मन नहीं करता खाना बनाने का। बेचारी लड़कियाँ जो काम भी करती है घर का और बाहर का भी, वो कितना मैनेज करती है और मैं एक हूँ आलसी इंसान। चलो अपने लिए खाना बनाओ। कैसी ख्वाहिशें रखते हो। दूसरों से काम कराने में शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, मैं सैलरी तो दूंगा उसे, हाँ अच्छी बात है, लेकिन किसी लड़की को प्रपोज करते वक्त ये तो मत कहना
कि मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ताकि तुम मेरे घर में आके रसोई संभाल सको। लिटरली ये कितना बकवास लगता है कि हम शादी कर रहे हैं ना, बाबा जी खरीद रहे हैं। ओह, खरीद तो हम नहीं रहे होते हैं बल्कि वो हमें खरीदते हैं। आह, वैसे मैं अगर पैसे ना लूँ तो वैसे भी ये सब बकवास चीज़ें मैं सोच ही क्यों रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मैटर में ज़्यादा सोचना भी चाहिए। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और अगर होते भी तो भी उन्हें इस बात की परवाह थोड़ी ना है कि मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, ये सोचते हुए वो ओट्स बनाने लगते हैं। नमक, हल्दी और थोड़ा बहुत मसाला डालते हैं, और साथ में कुछ गाजर और प्याज, और साथ में शिमला मिर्च, मतलब जो भी थोड़ा बहुत सब्जी था वही सब तोड़ मोड़ के जैसे तैसे करके डाल देते हैं। और डालने के बाद जैसे वो उतरता है वो उसे चखते हैं और कहते हैं, ओह नाइस। मैं इतना भी पूरा कुकर मतलब सेफ नहीं हूँ कुकिंग करने में। ओह चलो, ये खाने लायक तो है और ये जला भी नहीं है। हाँ, फिर वो याद करते हैं कि कैसे इससे पहले उन्होंने कितनी बार खाना बनाते वक्त अपना हाथ तो कभी बर्तन तो कभी किचन कुछ ना कुछ चलाया है। और वो याद करते हुए कहते हैं अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, गुड जॉब आकाश, तुमने बहुत अच्छे से खाना बनाया है। आखिरकार तुम सीख ही गए अकेले सर्वाइव करना। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए खाने के मज़े लेने लगते हैं। खाने के कुछ बाइट पूरे ही होते हैं कि उधर से उनका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की आवाज़ सुन के वो एकदम से चिढ़ जाते हैं और कहते हैं, खाने के बीच कौन कम वक्त फ़ोन कर रहा है? इतनी सी अक्ल नहीं है कि खाने के बीच फ़ोन नहीं किया जाता। ये कहते हुए टेबल पे से उठते हैं और उठकर जाके फ़ोन पकड़ते हैं, और फ़ोन पकड़कर फ़ोन रिसीव करते हुए एकदम थोड़ा गुस्से और कोल्ड लुक के साथ कहते हैं, कौन है? जिस पर उधर से कांस्टेबल कहते हैं, मैं हूँ सर। नाम नहीं पढ़ा क्या आपने फ़ोन में? नहीं। क्यों फ़ोन किया है? सर कैमरा सीसीटीवी फुटेज देख लिया मैंने, कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की है। आप आएंगे कब? ओह अच्छा ठीक है, तो तुम पॉइंट आउट करके रखो, मैं आता हूँ। मैं खाना खा रहा था, खा के आ रहा हूँ। वो कहता है ठीक है सर, आप कितनी देर में आएंगे? अरे मैंने कहा ना मैं खा के आ रहा हूँ। अब क्या, और क्या चाहिए तुम्हें? ओह हाँ ठीक है सर, आप आइए। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं सुनते और नहीं समझते हैं। इन्हें बस काम करवाना है और काम करवाना है बस। इनसे काम करवाना भी एक सर दर्द है। उफ, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर फ़ोन को बगल में ही रख के टेबल पे चेयर लेकर फिर बैग खाने बैठते हैं। 4 बाइट खाते ही हैं तब फिर फ़ोन बजता है। वो कहते हैं अब किसका फ़ोन है? देखते हैं कि उनके सीनियर का कॉल आ रहा है। कॉल देख कर के सोचते हैं कॉल रिसीव करूँ या इग्नोर कर दूँ। कहूँगा कि मेरा फ़ोन कहीं और था। वो ये सोचते हुए कॉल को रिसीव करते हैं पहले तो, लेकिन कॉल सच में डिस्कनेक्ट हो जाता है उनके रिसीव करते ही। वो कहते हैं चलो मुसीबत टली, लेकिन फिर कॉल बजता है। फ़ोन फिर से बजने लगता है तो अब सोचते हैं क्या करें, उठाएं या नहीं उठाएं। तो सोचते हैं चलो उठा ही लेते हैं, हटाओ झमेला। फिर वो अपने सर का फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं सर कैसे हैं?
मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारे थाने में क्या चल रहा है? अरे मेरे थाने में क्या चल रहा है क्या? मेरे थाने में काम चल रहा है। थाने में क्या होता है? थाने में एक ही चीज़ होती है, इंक्वायरी होती है। और क्या होती है, मतलब और क्या ही चल सकता है थाने में, आप बताएं ना। थाने में और क्या चल रहा है ये पूछने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे थाने में कुछ स्पेशल चल रहा है कि नहीं, ये नहीं जानना चाहता मैं। ये तो मुझे भी पता है कि थाने में क्या क्या होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे थाने में ऐसी अजीब गरीब केसेस कैसे आ सकते हैं? अजीब और गरीब, मतलब अजीब, हाँ थोड़ा अजीब तो है, और गरीब, हाँ हम गरीब भी हैं। लेकिन आपको क्या करना है? क्या कहना चाहते हो तुम? अरे मतलब सर, आप कहना क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो? हाँ सर, तो और क्या जानना चाहूँगा। आप जैसा मुझसे सवाल कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे भी तो जवाब चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ तुम्हारे थाने में जो केस आया है वो कैसा है और उसका क्या प्रोसेसिंग चल रहा है अभी? क्या आप होटल लाज की बात कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं हाँ। ज़्यादा कुछ बड़ा मैटर तो नहीं है, बस एक साइको ने एक लड़की के साथ बदतमीज़ी की है। हालांकि कहा जाए तो काफ़ी हद पार की है उसने, लेकिन तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि उसने लड़की का रेप करना चाहा था? सर, मैं ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता था। तुम आज भी वैसे ही इंसान हो। सर, मैं क्या करूं? जब भी मैं ऐसे केसेस देखता हूं मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं बस सबूत इकट्ठा कर सकता हूँ, कोर्ट में जमा कर सकता हूँ, बस यही कर सकता हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच कहूँ तो जब जज ऐसे फैसले सुनाते हैं ना, उन्हें उनकी अच्छे बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया जाना, या ऐसी मतलब बस जुर्माना दे कर के छोड़ देना, वार्निंग देकर छोड़ देना, जब मैं ऐसे फैसले सुनता हूँ ना तो मेरा मेरा खून खौलने लगता है। मेरा मन करता है कि जज के दिमाग में चल क्या रहा है, दिमाग है का हाँ उस इंसान का, मतलब जज करने से पहले क्या सोचते हैं वो लोग, मतलब क्या है वो। मैं हमेशा सोचता हूँ कि आखिर मैं इतना सब क्यों कर रहा हूँ। सर, आपने मुझे पोसा है, मुझे पाला है, और आप मेरे लिए मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। आप मुझे जानते हैं, पर मैं कभी समझ नहीं पाता कि मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पुलिस की ड्यूटी करना पसंद नहीं? सर, ऐसा नहीं है कि मुझे ये काम पसंद नहीं, लेकिन जब सब कुछ सच है जान करके भी सामने वाले को इंसाफ नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। लगता है जैसे किसी ने इंसाफ का गला घोट दिया हो, और बहुत दुख होता है, खास करके जब जजों को ऐसे फैसले करते हुए देखता हूँ। वो खुद को न्याय के प्रतिनिधि कहते हैं और कहाँ न्याय करते हैं। कानून अंधा है, और सच में अंधा ही लगता है मुझे। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि आखिर मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, क्या इस देश के जनता के लिए, या उस कानून को सुरक्षित करने के लिए जो जनता के लिए बनाई गई थी। मैं आखिर किस लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? मेरा काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना,
पर मैं कहाँ किसी को प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे दुख होता है अपने आसपास लोगों को इस तरह रोते बिलखते देखना। मुझे लगता है कि मैं कितना बेकार हूँ। ऐसा मत कहो बेटा। पापा, मैं ऐसा क्यों हूँ? तुम ऐसा इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा से ऐसे ही थे, एक अच्छे और प्यारे बच्चे जिसने हमेशा दूसरों का भला चाहा। पर क्यों? ये इस क्यों का जवाब तो बस इतना ही दे सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। क्या इस अच्छाई की क्या मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? कौन सी कीमत? यही कि मैं लोगों को दुखी देखूं, उन्हें रोता हुआ तड़पता हुआ देखूं। मैं हर केस को जब इतनी बार भी उठाता हूँ, ख़ास करके ऐसे केसेस, वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ मेरे पास आती है भागते हुए, कहती है पुलिस अंकल, भैया, क्या हमें न्याय नहीं मिल सकता? क्या कोर्ट हमारे लिए फैसला नहीं सुना सकता? क्या वो मुझसे नहीं पूछ सकते? एक बार एक बच्ची आई थी, उसने मुझसे कहा कि क्या मैं फैसला नहीं कर सकती जिसने मेरे साथ गलत किया? पता है मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। काश मैं उसे कह पाता कि हाँ तुम फैसला कर सकती हो, उन्हें सज़ा देने का अधिकार तुम्हारा पहला है। काश मैं ऐसा कह पाता उससे, कह पाता कि तुम्हें उसे जो सज़ा देनी है दो, कानून तुम्हारे साथ है। पर मैं ऐसा कह ही नहीं सकता क्योंकि कानून इंसाफ करता है, और वो कितना इंसाफ करता है ये तो मैं देख चुका हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। काश मैं उस बच्ची को ये कह पाता कि तुम कानून पे भरोसा करो, पर मैं उससे ये भी नहीं कह सका। मैं बस खामोशी के साथ उसके सामने खड़ा रह गया, बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द निकाले। आपको पता है पापा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो दर्द मुझे तो चोर के हाथों से चाकू लगने पे भी नहीं हुआ था। आपको तो पता ही है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा बहुत खून निकला था। मैं तो एक पल के लिए डर गया था। मुझे तो लगा जैसे कि मैंने ही तुम्हें पुलिस लाइन में लाकर अपने आप को जेल में कैद करने का फ़ैसला सुना दिया हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया बच्चा, तो मेरा क्या होगा? सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम एक पल में मुझे सर कहते हो, दूसरे पल में पिता कहते हो। तुम्हारा जो मन आता है तुम वो कहते हो। मैं तुम्हें कभी रोकता टोकता नहीं, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सर कब कहते हो और पिता कब कहते हो। पर मैं तुमसे कहूँगा कि मुझे सर और पिता कहने के बजाय बस मुझे अपना लो, जैसे कि मैं हूँ वैसे अपना लो। सर, फिर सर और पिता कब और कहाँ कहना है तुम्हें सही से समझ आएगा। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में एक बार के लिए सोच लो। मैं तब भी तुम्हारे पिता बनकर तुम्हारे सर पर हाथ रखा था, आगे भी रखूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा।